अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डायमेंशनली करेक्ट करना, और हमने जो स्टेप्स कर लिए थे वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले हमने किया स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप, जो इक्वेशन में आपको क्वांटिटीज दिख रही हैं आपने उनकी क्या राइट कर ली, सेपरेटली डायमेंशन। उसके बाद हमने इन डायमेंशंस को इक्वेशन में क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब हम आगे फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। पुट करने के बाद स्टूडेंट जो सेकंड स्टेप है वो आपको बताता है कि आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और लेफ्ट और राइट वैल्यूज को, राइट साइड वाली वैल्यूज को आपने मूव नहीं करना। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स तो L मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो मैं इसको एज इट इज राइट कर रहा हूं। नेक्स्ट आपका, अगर आप राइट साइड पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि T और T क्योंकि बेस सेम है और इसकी एक्सपोनेंट है -1, और यहाँ एक्सपोनेंट नहीं है तो +1 है, और बेस सेम हो तो आपकी जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो -1 और +1 ऐड होकर क्या रिजल्ट देंगे आपको स्टूडेंट्स, 0। फिर प्लस हाफ, और अगर आप यहां पर भी देखें L एज इट इज, तो यहां बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर भी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। रिजल्ट क्या आएगा, T एक्सपोनेंट 0। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स तो आपको नजर आएगा L लेफ्ट साइड का एज इट इज रहेगा और राइट साइड पर L एज इट इज। और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं एनीथिंग हैविंग एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल्स टू 1, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, 1 से। प्लस हाफ and L as it is and T exponent 0 now again is equals to 1। मजीद आप सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स तो L हम एज इट इज राइट करेंगे, L मल्टीप्लाई बाय 1 L प्लस हाफ L मल्टीप्लाई बाय 1 L होगा। यहां पर आकर हम इस स्टेप्स को रोक देंगे। इस स्टेप के बाद स्टूडेंट समझते हैं सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन अगर आप गौर करें ये अभी मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। यहां पर अब कुछ ऐसा केस आ गया है कि यहां पर आपको L दिख रहा है और यहां पर हाफ L दिख रहा है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं जहां पर फ्रैक्शंस आ जाएं तो फ्रैक्शंस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट थ्रू LCM करते हैं, और ये बहुत आसान सा LCM है। अगर आप गौर करें, मैं इसमें एक स्टेप और ऐड कर लेता हूं तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ये L को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे L/2। अगर आप गौर करें तो यहां पर कुछ ऐसा केस है LCM का स्टूडेंट्स कि यहां पर L के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम जानते हैं 1 होता है, ठीक, और प्लस इस L के डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है। इस LCM को कैसे परफॉर्म किया जाए, तो एक सिंपल सी टेक्निक या ट्रिक बताऊंगा आपको। इस वाले आप 1 को रिमूव कर दें जो पहले भी नहीं था। इसकी आसान सी टेक्निक ये होती है, जो ये 2 लिखा हुआ है इसको आप एज इट इज उतारिए और इस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 1L से, ये हो जाएगा 2L, प्लस ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा तो आपका न्यूमरेटर वाला 1L यहां पर एज इट इज रह जाएगा। दोबारा स्टूडेंट्स इस स्टेप को दोबारा बताता हूं मैं। इस स्टेप में आप बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, यहां पर इस टाइप का LCM है कि एक वैल्यू के डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं है और दूसरे के डिनोमिनेटर में वैल्यू है। तो इसका एक आसान सा तरीका ये होता है, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस वैल्यू को ऐसे ही उतारिए और ये 2 सबके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2L प्लस 1L कोफिशिएंट ऐड होंगे 3L डिवाइडेड बाय 2। यहां पर आके आपकी सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। अगर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप बोलता है नेग्लेक्ट द कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद द डायमेंशन। अगर आप गौर करें तो ये 3L से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3/2 डायमेंशन L से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वही जुमला आप रिपीट करेंगे, सिंस 3/2 is dimension less and
वी कैन नेग्लेक्ट इट। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। स्टूडेंट लास्ट स्टेप यहां पर शो करता हूं। जब हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो L इज इक्वल्स टू L बचेगा। और फिर दोबारा आप गौर कीजिए, क्या आपकी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई? तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड पर भी L है और राइट साइड पर भी L मौजूद है। तो आपकी जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट प्रूव हो गई। तो ये हमने देखा कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हमने सही तरीके से प्रूफ किया कि वो डायमेंशनली करेक्ट होती है। स्टूडेंट मैं आगे बढ़ूंगा अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। और हम आगे बढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे भी आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, आपने बहुत ज़्यादा ये मैट्रिक क्लास में आपने यूज़ की। तो हम दोबारा से वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो मैंने लिख दिए हैं और इनको रब नहीं किया आपके आसानी के लिए। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, आप राइट करें डायमेंशन, ठीक है, उन क्वांटिटीज़ की जो आपको इक्वेशन में दिखती हैं। तो दोबारा हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। 2 इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है, नंबर है। ए एक्सेलरेशन को शो करता है। तो स्टूडेंट्स आप लिख लेंगे ए एल टी माइनस स्क्वायर। अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आ रही है अभी भी कि अगर हमें इन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन मालूम नहीं तो हम कैसे डायरेक्ट लिखें, तो स्टूडेंट्स ये आपको जो क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा फेमिलियर है जैसे डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड वगैरह, तो इनकी आपको डायमेंशन मेमोराइज करना पड़ेगी ये सॉल्व करने के लिए, वरना आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आपने क्या करना होगा, फिर रफ वर्क करके इनकी पहले डायमेंशन कैलकुलेट करनी होगी, फिर लिखकर पुट करनी होगी। तो हमें क्योंकि ये याद है तो हम इसलिए इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह फाइनल या इनिशियल वेलोसिटी की भी डायमेंशन LT -1 LT एक्सपोनेंट -1 होती है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इन डायमेंशन को हम पुट करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन में, और इक्वेशन में पुट करने के बाद स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमारा कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप है। बस आप इन स्टेप्स को फॉलो करते रहिए तो इंशाल्लाह आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो हम पुट करते हैं 2 डायमेंशनलेस एज इट इज आएगा स्टूडेंट्स। ए डायमेंशन LT माइनस स्क्वायर S डायमेंशन L इज इक्वल्स टू, आपको दिख रहा है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो VF और VI की जो डायमेंशन है वो सेम है, तो LT -1 का होल स्क्वायर कीजिएगा माइनस LT -1 का होल स्क्वायर कीजिएगा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं L और L बेस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, पावर साइड करेंगे। इसी तरह अगर मैं सवाल करूं स्टूडेंट्स, ये जो एक्सपोनेंट 2 है, ये स्क्वायर है, ये किस क्वांटिटी के ऊपर है, मतलब L के ऊपर है या T एक्सपोनेंट -1 के ऊपर है। तो ब्रैकेट का मतलब ऑब्वियस ये होता है कि जो एक्सपोनेंट बाहर लगा हुआ है वो अंदर वाली सारी वैल्यूज के ऊपर मौजूद है। अगर मैं इसको अलग करना चाहूं तो कैसे करूंगा, इस L का भी ये स्क्वायर हो जाएगा और T जब 2 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 या नेगेटिव स्क्वायर आपका आंसर आएगा। बिल्कुल इसी तरह आप यहां पर करेंगे L स्क्वायर एंड T -2 स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहां पर मैं स्टेरिक लगा देता हूं इस स्टेप पर, क्योंकि यहां पर आकर स्टूडेंट्स गलती करते हैं और करनी भी चाहिए आपके लेवल पर, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हमें यहां पर अब समझना होगा। अब आप कहेंगे कि स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा गलती ये करते हैं जब स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम दिखाई देती हैं तो इसको माइनस करके 0 लिख देते हैं, और होता भी ऐसे ही है। अगर आपने कहीं पर भी किया x - x तो आपने 0 ही लिखा है उसको, ठीक, लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0x, ठीक, ये भी एक तरीका है। या आप जब नंबर्स में करते हैं 2 - 2 तो आप इसको 0 लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पर इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। क्या
पहले आप लेफ्ट साइड को एज इट इज राइट कीजिए, 2l स्क्वायर टी नेगेटिव स्क्वायर। उसके बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ इनको जीरो नहीं कीजिएगा, मैं क्या करूँगा, ये क्वांटिटी अगर आप देखें तो ये 1l स्क्वायर टी नेगेटिव स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी 1l स्क्वायर टी नेगेटिव स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि बेस जो बेस होता है वो एज इट इज रहता है, जब प्लस माइनस वैल्यू होती है तो उनके कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट या ऐड हो जाते हैं। तो 1 - 1 स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ पर 0, और आगे आप लिखेंगे l स्क्वायर टी नेगेटिव स्क्वायर। फिर दोबारा यहां पर कोफिशिएंट्स ऐड करे हैं मैंने, क्वांटिटी को मैंने ऐसे ही लिख लिया, या इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है आपने इसको कांस्टेंट लिया है। जब आप इसको कांस्टेंट बाहर करेंगे तो 1 - 1 0 होगा और कांस्टेंट बाहर बचेगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आए, इसका कॉन्सेप्ट मैं भी आपको क्लियर करता हूं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जब आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेग्लेक्ट करेंगे आप क्या, कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद द डायमेंशन। अगर आप गौर करें तो बोथ साइड कांस्टेंट मौजूद है, यहाँ 2 मौजूद है और यहाँ पर 0 मौजूद है। तो स्टूडेंट वो जो जुमले में लिखता हुआ आ रहा हूं आप लिख सकते हैं, इस बार में नहीं लिख रहा, जब एंड में नंबर आएगा तो वो सेंटेंस आपने कंटिन्यू लिखने होंगे। तो मैं यहां क्या करूंगा, l स्क्वायर टी नेगेटिव स्क्वायर, 0 यहां पर आप रिमूव करेंगे या नेग्लेक्ट करेंगे 2 जैसे करा, तो बचेगा l स्क्वायर टी नेगेटिव स्क्वायर। अब आप चेक कीजिए क्या बोथ साइड्स इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल है। यहां पर l स्क्वायर टी नेगेटिव स्क्वायर, l स्क्वायर टी नेगेटिव स्क्वायर, तो आपकी ये इक्वेशन भी डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाइए ये 0 क्यों लिखा गया, ठीक, 0 इसलिए लिखा गया स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे अगर आप 5 kg करते हैं और उसमें माइनस करते हैं 5 kg, तो अगर मैं आपसे पूछूं आंसर क्या आएगा, ठीक है, तो शायद आप बोलें 0 आएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ 0 लिखते हैं तो यह आंसर गलत है। तो सही आंसर क्या है स्टूडेंट, सही आंसर है इसका 0 kg, क्योंकि अगर आप 0 लिख देते हैं यहां पर तो आपको यह कैसे पता लगेगा कि आपने जो ऊपर माइनस किया है वो मासेस को माइनस किया है, ये kg बताएगा आपका कि मास माइनस हुआ है। इसी तरह अगर आप लिखते हैं 10 मिनट्स और उसमें से 10 मिनट्स को माइनस कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0, नहीं गलत, क्या आएगा आंसर 0 मिनट। अगर आप यूनिट को मेंशन नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा जो ऊपर सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटीज हैं वो कौन सी हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि जब आप क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एंड में जो मैग्नीट्यूड बचता है उसके साथ यूनिट भी आपने शो करनी होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप यहां देखें, यहां पर मैंने l स्क्वायर टी नेगेटिव स्क्वायर, अगर आप इसको ऊपर लेकर जाएं स्क्वायर कैसे बना, l टी नेगेटिव 1 की पावर 2 थी, तो मैं बोल सकता हूं ये जो वैल्यू आपके पास l स्क्वायर टी नेगेटिव स्क्वायर है, इन एक्चुअल ये इस स्टेप को अगर देखें तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, इससे आपने यहां पुट किया था इसको। तो इस वेलोसिटी के स्क्वायर को जब आप यहां पर माइनस करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहां पर वेलोसिटी का स्क्वायर आपको शो करना होगा बिल्कुल इस तरह, क्योंकि पता कैसे लगेगा अगर आप ये l स्क्वायर टी नेगेटिव स्क्वायर नहीं लिखेंगे कि यहां जो नेगेटिव सब्ट्रैक्ट होने वाली जो वैल्यूज हैं या क्वांटिटीज हैं वो कौन सी हैं। तो इसलिए लिखने का तरीका डायमेंशन में ये होता है या यूनिट्स में भी यही होता है कि आप यहां पर कोएफिशिएंट दिखाते हैं और उसके साथ वो डायमेंशन भी लिखते हैं जो पीछे प्लस या माइनस हुई हैं। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट भी आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।